नमस्कार सभी प्रेमी भक्तों को। आज बात करेंगे स्त्री के ब्रह्मचर्य को लेकर। स्त्री की कुंडली शक्ति क्यों जागृत नहीं होती? क्यों एक स्त्री शक्तिपात नहीं दे सकती है? स्त्री तो शक्ति का प्रतीक है खुद। आपने पुरुष के ब्रह्मचर्य की बातें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी स्त्री के ब्रह्मचर्य की बात सुनने को मिलती है? स्त्री को ब्रह्मचर्य रखने ही नहीं दिया जाता है तो सुनेंगे कहाँ से? स्त्री की असली शक्ति उसके गर्भ में स्थित होती है। स्त्री अपनी ऊर्जा को पुरुष की वासना पूरी करने और बच्चे पैदा करने में ही बर्बाद कर देती है। अगर स्त्री ब्रह्मचर्य धारण कर लेना तो उसकी ये बिखरी हुई ऊर्जा उसके अंदर सिमट जाएगी और तब वह स्त्री एक तपस्विनी, योगिनी या फिर एक ब्रह्मांड की दैवी शक्ति से लबालब भर जाएगी। वह एक तपस्विनी बन जाएगी, एक योगिनी बन जाएगी। लेकिन पुरुष समाज ने उसे घर की चार दीवारी में बस भोग की वस्तु बना के रखा है या फिर बच्चे पैदा करने के लिए एक सामान बना के रखा है। पुरुष चाहता ही नहीं है कि वह एक योगिनी बने, एक तपस्विनी बने या कोई एक बहुत बड़ी भक्ताइन बने। उसे बांध दिया है ताकि स्त्री उस अपनी वास्तविकता को ना पहचान सके, अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही ना पाए और जीवन भर ऐसी पिसती रहे। जीवन के लक्ष्य का उसको पता ही नहीं चल पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है जिम्मेदारियां निभाते निभाते। स्त्री के लिए दुनिया भर के नियम बना दिए हैं। स्त्री पीरियड्स में साधना नहीं कर सकती है। पीरियड्स में साधना कर सकती है, अवश्य करें। भले ही आप अपने घर के मंदिर में दिया ना जगाएं, लेकिन किसी कोने में बैठ के जो भी आप ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, वो अजपा जाप कीजिए और ध्यान लगाइए। आपको नहीं मालूम कि अगर हम पीरियड्स में ध्यान करेंगे ना तो हमारी कुंडली शक्ति जल्दी जागृत होगी, क्योंकि गर्भ की देवी माता कामाख्या है। उसको याद करते हुए साधना कीजिएगा 3 दिन कम से कम, तो अवश्य आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी। स्त्री को कभी मोक्ष मिल ही नहीं सकता, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इन बातों को, दक्यानुसी मान्यताओं को अपने ऊपर वह सदियों से लादती रही है और खुद को कमज़ोर बना दिया एक स्त्री ने। यह ब्रह्मांड ही स्त्री शक्ति से चलता है। इतिहास पढ़ोगे तो स्त्री साध्वी की कथाएं सब हटा दी गई हैं। एक से एक योगिनी ने जन्म लिया था। कहाँ गए उन सब की कहानियाँ? जो स्त्री को ब्रह्मचर्य रखने और साधना में कैसे आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, अगर ये कहानियाँ ही किसी स्त्री को सुनने को नहीं मिलेंगी, जितनी भी तपस्विनी हुई हैं, योगिनी हुई हैं, उनकी कहानियाँ ही सुनने को नहीं मिलेगी, तो एक स्त्री को कैसे एक मार्गदर्शन मिलेगा ब्रह्मचर्य रखने के लिए? किसी कथावाचक की कथा आप कभी सुनते हो तो वहाँ भी स्त्री के सांसारिक नियमों का बखान कर दिया जाता है कि स्त्री को ये नहीं करना चाहिए, स्त्री को वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कथावाचक आपने आज तक देखा है जो स्त्री के ब्रह्मचर्य की बात कहे? मैंने तो आज तक नहीं सुना, क्योंकि हर कथावाचक भी योगी नहीं, भोगी ही है। बस अपनी सुविधा अनुसार कथा सुना देता है। अपने घर की स्त्री को कोई पति कभी कहता ही नहीं है कि तू भी जाप कर, ध्यान कर, ब्रह्मचर्य रख। हर एक भगत, कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर खुद समाज में सम्मान पाने के चक्कर में बस अपने ही गुणगान करता रहता है। आपको बताती हूँ मैं कुछ कहानियाँ जो रह चुकी हैं। राजस्थान की एक रानी थी पद्मिनी, जिसने अपने ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम को साध कर उसको जौहर में बदल दिया। विद्या देवी जो कश्मीर की वादियों में ध्यान साधना करी उन्होंने, और उनकी दृष्टि मतलब आँखों से ही देखकर लोगों को समाधि लग जाती थी। तो एक थी हमारी मीराबाई, जो आपने सुनाई है। मीराबाई को देख लो, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य से राम नाम धन पा लिया। गार्गी वाचकनवी एक नाम है, वो एक विदुषी थीं, ब्रह्मवादिनी थीं, ब्रह्म ज्ञान से भरी पड़ी थीं। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल पर ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाया और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को शास्त्रार्थ में हरा दिया। स्त्री के ब्रह्मचर्य शक्ति से पुरुष हमेशा से डरता आया है, इसीलिए उसने क्या किया, उसके लिए नियम बना दिए। शास्त्रों में भी उसी के नाम के नियम भर दिए, क्योंकि पुरुष के अहंकार को चोट लगती है जब स्त्री आगे बढ़ती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। स्त्री अगर ब्रह्मचर्य साध लेना तो उसको परम अखंड मोक्ष पाने से कोई नहीं रोक सकता, और समाज कल्याण में भी वो खूब धूम धड़ाका कर दे, बहुत बड़ा योगदान कर सकती है।
गृहस्थ स्त्री को खुद ही अपने उद्धार के बारे में सोचना होगा, अध्यात्म में आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा, चाहे अपने घर वालों से लड़ना पड़े। भैया हम सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। सही कार्य के लिए अगर लड़ना भी पड़े तो लड़िए। जब पुरुष अपने जो है नशा करने के लिए, दारू पीने के लिए, इधर घूमने के लिए आपसे लड़ सकता है, आपको दबा सकता है, आपको मार सकता है, तो आप सत्य की राह पे चलने के लिए क्यों नहीं लड़ सकती हैं? अपमान तो वैसे भी तुम सब स्त्री सहती हो, घर का इतना काम करके भी जिम्मेदारी निभाते निभाते तब भी 50 बातें सुनती हो। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ध्यान पर क्यों नहीं बैठती हो? ब्रह्मचर्य के लिए विरोध क्यों नहीं करती हो? कोई ऐसा गुरु क्यों नहीं खोजती हो जो तुम्हें ब्रह्म विद्या से पूर्ण कर दे और तुम भी समाज में अपना योगदान दे सको? मरना तो है ही एक दिन, क्यों ना कुछ ऐसा करके मरे कि सीधे मोक्ष मिले। मोक्ष ना भी मिले तो अगला जन्म किसी अच्छे आध्यात्मिक घर में हो, जहाँ तुम्हारी साधना को तुम्हें साधना को बल मिले, वहाँ तुम्हें आगे बढ़ाया जाए। मैं महिला शक्ति के लिए सच में बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी अपने पर्सनल लाइफ में ये सब चीज़ें झेली हैं और आज भी झेल रही हूँ और विरोध कर करके अपने अध्यात्म में आगे बढ़ रही हूँ। सारी महिलाओं से विनती है, सोचें अपनी आत्मा को कैसे उद्धार करेंगी। कौन हो तुम? क्यों आई हो इस धरती पर? अपने लक्ष्य को जानो। जब तक ये सवाल तुम्हारे अंदर नहीं गूंजेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, तुम परेशान नहीं होगे, तुम कुछ पाओगे ही नहीं। आशा करती हूँ सभी महिलाएं मेरी बातों से प्रेरित होंगी। सच साहिब।